राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण, नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार दिया है। निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है। अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजय भव पुत्र। राजकुमारों के लिए मेरी गुरुदक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सबकी ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है ये आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज, अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। पिताश्री, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव पुत्र, सुरक्षित लौटना। प्रयाण करो। की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से 2 मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया?
प्रणाम यात्रीगण। हमें अंग देश जाना है। अंग देश? तो आप अंग देश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र, किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली। प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरुकुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरुकुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम? कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताचरी। अंग, मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित गांधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी। कदाचित हम अंग पहुंच गए। यह है अंग प्रदेश, मेरी कर्म भूमि। वहां प्रकाश दिख रहा है विशाली। कुछ लोग अग्नि जलाए बैठे हैं। कदाचित हम अंग पहुंच गए।
है कर्ण? बिना किसी भय के यहाँ मदिरा और मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, और तो और उनका सेवन भी किया जा रहा है। रोटी छूने का साहस कैसे किया तूने? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है हाँ? तो ये ले मदिरा पी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता भोजन नहीं मिलेगा। और फिर से रोटी मांगी तो क्या कर रहे हो? स्त्री पर हाथ उठाते हो? हमारे मध्य हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन हो? मैं राधेकरण, अंग का प्रशासक। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी और एक विकराल युद्ध का सामना करना पड़ेगा हस्तिनापुर को। तो ये बात आपने मुझे रंगभूमि में क्यों नहीं कही ताचरी? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही महाराज के मुख से वचन का बाण निकल चुका था। समस्त सभा के समक्ष उसे रोकना या उसकी अवहेलना करना मर्यादा के भी विरुद्ध था और मेरी प्रतिज्ञा के भी। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं और वो है हस्तिनापुर की सुरक्षा। परंतु महामहिम, आपके इस प्रकार कर्ण के पीछे जाने से हस्तिनापुर के महाराजा कितने निर्बल सिद्ध होंगे कि उन्होंने पहले कर्ण को एक राज्य दिया, उसे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया और फिर उसे रोक लिया। मुझे लगता है महाराज, हमने अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंगराज कर्ण को एक प्रयास का अवसर देना ही चाहिए महाराज, तब तक जब तक हमारे कुमार पांचाल से लौट नहीं आते। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। जब तक सभी कुमार सुरक्षित लौट नहीं आते तब तक आपको हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मेरी चिंता केवल यह है कि प्रतीक्षा का समय कहीं हमारे हाथ से सारा समय छीन न ले। आइए आइए, पधारिए अंगराज। अंग में आपका स्वागत है और हम हैं आपकी प्रजा। ये देखिए, आपके लिए हमने कितने परिश्रम से सिंहासन बनाया है। विराजिए। ऐसे मत देखिए, यहाँ स्वर्ण नहीं पाया जाता है। जो भी मिला उससे आपके लिए आसन प्रस्तुत कर दिया है और आपके भोजन के लिए हमारे हाथों से बनी मदिरा और वन पशुओं का मांस प्रस्तुत है।
स्वीकार कीजिए। अरे हटो हटो, मार्ग दो। जीवन में पहली बार किसी राजा के दर्शन हुए हैं। मैं प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम। अरे बड़ी सुंदर है तू चल मेरे साथ, तेरे लिए यहाँ काम है। यहाँ केवल रानियों के लिए ही काम है, राजा का कोई काम नहीं है यहाँ। स्वागत है अंगराज। मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे, ये एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लो। हाँ, तुम हमारे जैसे हो और ना हम कभी तुम्हारे जैसे बनेंगे अंगराज। चलाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मदिरा बनाओ, जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम शांत क्यों थे कर्ण? तुम्हारा एक बार एक पल में उस दानव का अंत कर देता और यहाँ अंग में सुशासन का प्रारंभ। ऐसा हो सकता था, परंतु जिन पर शासन करना हो उन्हें समाप्त नहीं किया जाता। मेरा एक बाण उस दानव को सदा के लिए शांत कर देता, परंतु अंग की प्रजा में एक भय उत्पन्न कर देता। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ एक योद्धा नहीं, राजा बनकर आया हूं वृषाली।
तो अब क्या करोगे कर्ण? सम्मान का प्रारंभ प्रेम से होता है और प्रेम का प्रारंभ विश्वास से। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा रुशाली। लाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा रुशाली। अंग राज्य के लोग कर्ण पर कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। ये बड़ी विकट समस्या है ताक्षरी। हाँ विदुर, और महाराज धृतराष्ट्र ये समझते ही नहीं, हस्तिनापुर का अंग होते हुए भी अंग राज्य को एकांत में रखा गया है। यदि अंग राज्य की वर्तमान कार्यशैली भंग हो गई तो वह शांति भी भंग हो जाएगी जो मगध के साथ स्थिर है। परिणाम स्वरूप सैनिकों को, नागरिकों को अपने प्राण से हाथ धोना होगा। जो दशकों से असहाय रहे हैं वह जब कर्ण को हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे तो उन्हें घृणा हो जाएगी, और ये घृणा कब हिंसा में परिवर्तित हो जाए। अब आप क्या करेंगे ताक्षरी? मैं अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित हूं। मेरा कर्तव्य है हस्तिनापुर की सुरक्षा करना। मेरा मन इस चिंता से व्याकुल अवश्य है, किंतु मैं अपने ये क्या मूर्ख, इतनी रात्रि को क्यों नगाड़ा बजा रहे हो? अब क्या स्वयं राजा अपने आगमन की घोषणा करेगा? ये मेरे आगमन की नहीं, परिवर्तन के आगमन की सूचना दे रहा हूं। ये नाथ अंग को एक निद्रा से जगाने के लिए, ये नाथ एक नई भोर के लिए है। ये नाथ अंग में सुशासन और न्याय के आगमन की सूचना है। तुमने कहा था ना दानव कि मुझ में और अंग की प्रजा में कोई समानता नहीं। समानता है। मैं भी अंग का विकास चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अंग प्रदेश की जीवन शैली उन्नत हो, परंतु उसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मुझे राजा नहीं अपना मित्र समझो, और समझो कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो नारकीय है। इससे ना तुम्हें अच्छा वर्तमान मिलेगा, ना ही तुम्हारी संतान को उज्जवल भविष्य। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कहिए कि आप देंगे मेरा साथ? अंग के विकास के लिए क्या अंगवासी अपने राजा के साथ चलेंगे? उत्तर दीजिए। अरे ये क्या मूर्खों, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि एक राजा का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए?
इस प्रकार होता है स्वागत राजन। कर्ण, अपनी रक्षा करो कर्ण। धनुष उठाओ, बर्बरता का अंत करो कर्ण। मैं यहाँ अंत के लिए नहीं, नए प्रारब्ध के लिए आया हूँ। मैं यहाँ विनाश के लिए नहीं, अंग के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा का मेरे लिए यही स्वागत है तो यही सही, मुझे स्वीकार है। रुक क्यों गए आप सब? मुझे आपका यह स्वागत भा रहा है। आइए, आगे बढ़िए। अंगराज कर्ण, यदि यह स्वागत तुम्हें प्रतिदिन नहीं चाहिए तो इसी क्षण यहां से लौट जाओ। तुम सुरक्षित हो धनुषाली? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं सुरक्षित हूँ कर्ण, परंतु क्या तुम्हें अपने घाव दृष्टि में नहीं आते? मेरे घाव भर जाएंगे, परंतु उन घाव को देखो जो उनकी प्रजा के मन पर, उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर लगे हैं। गौ माता दूध देती है और सर्प विष। सोचो रोशाली, इनके भीतर कितनी पीड़ा होगी कि इन्होंने अपने राजा का स्वागत पाषाण खंडों के प्रहार से किया। परंतु कर्ण, स्वयं को घायल करके क्या प्राप्त होगा? विश्वास, विश्वास रोशाली। मैंने इनके प्रहार का उत्तर प्रहार से नहीं दिया, इसलिए इन्हें विश्वास होगा कि मैं इनके लिए हानिप्रद नहीं हूं। देखा मैंने, कितना विश्वास जगा है इनमें। पाषाणों की वर्षा करते थक नहीं रहे थे ये लोग। तुम भूल रही हो कि इनका बल क्षीण हुआ था। अब पाषाण खंड कम पड़ गए थे, परंतु वो स्वयं रुके। सूर्य देव भी तुरंत उदय नहीं होते, उनकी किरणें धीरे धीरे अंधकार की चादर को चीरती हैं। समय लगेगा रोशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। रोशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। अंगराज, यह लेप तुम्हारे घाव के उपचार के लिए है।
यदि चाहो तो मेरी कुटिया में आ सकते हो। पहली किरण का आग बड़ा हो गया। कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है रुषा। तुम पांचाल की सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। ज्येष्ठ गुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह है? संदेह नहीं गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु धर्म के नाते क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पे आक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र हैं? मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न उठेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और तुम स्वयं निर्णय करना कि पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार दोनों अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था कि इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों मित्र समान रूप से उसे बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो अपना राज्य भी उससे बांटेगा। समय बीता, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और यहां ब्राह्मण कुमार के पिता सुरक्षित रहे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपने भूखी संतान के करंदन के समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था, उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय
कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं, क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं और वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में भड़क रही है, एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। धन्यवाद महोदय। मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोगों की सहायता से मैं अंग का उद्धार कर पाऊंगा। भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही भाती। यहाँ अंग में भूख का शासन है, जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। वर्षों से अंग हस्तिनापुर के अधीन है, परंतु आज तक हमारा कुशल क्षेम पूछने कोई नहीं आया। हम लोग मृत्यु से नहीं, जीवन से युद्ध करते हैं। अंततः हमने अपना जीवन जीना सीख लिया है, और आज अचानक यहाँ आकर तुम अपना अधिकार जता रहे हो, वो भी रिक्त बातों से। यहाँ के लोगों की दृष्टि में कि मैं एक राजा नहीं, बल्कि हमारा उपहास उड़ाने आए एक शत्रु हो। यदि ऐसा है तो आपने मेरी सहायता क्यों की? क्योंकि मेरा भी एक पुत्र था, तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारी ही तरह परिवर्तन की बातें करने वाला, सबको भूख मिटाने का स्वप्न दिखाता, और स्वयं प्यासा ही मर गया। आश्चर्यचकित न हो कर्ण, यही अंग का सत्य है। जल प्राप्त करने के लिए हमें मदिरा बनाकर मगध भेजनी होती है। गले की अग्नि को बुझाने के लिए हमें हृदय को दग्ध कर देने वाली मदिरा बनानी पड़ती है, और मेरे पुत्र ने इसी रीति का विरोध किया था, और उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। उस सबकी सहायता करना चाहता था, उस सब के लिए जल चाहता था, परंतु किसी ने भी उसकी जिह्वा पर 2 बूंद जल भी नहीं डाला। ज्ञात नहीं
वो प्यास से मर गया या अपनों के आघात से। परंतु ये सब मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें तो अनुमान भी नहीं होगा कि अपने जन को खोने से कैसा अनुभव होता है। अनुभव भी प्यास से किसी का कंठ इतना नहीं जला होगा जितना पिघले हुए स्वर्ण से शोन का कंठ। शोन मेरा भाई, आपके पुत्र को तो चीखने का, पुकारने का अवसर मिला, परंतु मेरे भाई को तो वो अवसर भी नहीं मिला। मैं यहां आया हूं उसके प्रतिकार के लिए। मैंने ये परिवर्तन का बीड़ा उठाया इस अनुभव के कारण। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भी क्योंकि ये अनुभव किसी और को सहना ना पड़े। मेरी सहायता करें महोदय। मुझे बताइए कि अंग की प्रजा को नया जीवन कैसे दिया जाए? जीवन तो बस जल से मिलता है अंगराज। वर्षों से ये लोग प्यासे हैं। इन्हें केवल जी सकने योग्य मात्रा में ही जल मिलता है। अंगराज, यदि यहाँ परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले जल लाना होगा। दिला सकते हो इन्हें जल पर अधिकार? मनुष्य 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। इन 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। किसने ये अधिकार छीनने का दुस्साहस किया? कौन रोकता है अंग के अधिकार का जल? महोदय, आप मुझे उसके पास ले चलिए। जल्दी करो। ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो। इतना ही जल मिलेगा। यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हा? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हाँ, सैनिक, इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हाँ? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये भी
पी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, वर्षों से ऐसे ही चला रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो। इस जल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्यागपूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है, मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे, इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि ये सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान! महामहिम,
महामहिम, महामहिम, प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। चुट डालकर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? अंग की प्रजा को देखिए, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। मुझे तो इतना जल तक नहीं मिलता कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहें दशकों तक? कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा। किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे। अद्भुत दृश्य। अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चिताया था, 2 बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव। महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं। जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा? इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण, सावधान।
हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम, आप ही का गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है महामहिम भीष्म के अपमान के उत्तर में। और ये अंग भूमि के अपमान के उत्तर में। अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ। अंग की मानसिक स्वतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ।